हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये सुबह का हो गया है वक्त, अभी 6:45 बज रहे हैं और दोनों बच्चों को उठा दिया है मैंने। दोनों को स्कूल जाना है। अभी अभी आई उनके कपड़ों पे प्रेस वगैरह की है और यहाँ पर मैंने उनके नाश्ते की तैयारी की है। तो आज दोनों बच्चे जो है ना टिफ़िन के लिए सैंडविच की डिमांड कर रहे थे। मतलब रात को ही मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि तुम्हें कल क्या ले जाना है, तो वो उन्होंने बोला था हमें सैंडविच ले जाना है। तो बस यहाँ पर हो गई है सैंडविच की तैयारी। अब जल्दी जल्दी से मैं इनको सेकूंगी, तब तक दोनों बच्चे जो है अपना स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। और आज वंशिका के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो उनके टिफ़िन की तैयारी अलग से होगी। मतलब उनको तो ये नहीं दे सकते ना क्योंकि वो तो शाम को आएंगे, तो उनकी जो तैयारी है वो मैं अलग से करूँगी। फिलहाल जल्दी से मैं जो है ये बच्चों के लिए सैंडविच सेक देती हूँ, उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना, पता नहीं चलता है। और मुझे हो गया है बहुत तेज़ कोल्ड। जब मुझे बहुत तेज़ कोल्ड होता है ना, तो मेरा ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीने का बहुत मन करता है। और मेरा दिमाग देखो, मैंने कल रात को मिल्क बास्केट से ऑर्डर लगाया, दूध वगैरह सब कुछ मंगाया और अदरक मंगाना भूल गई। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ना मिस हो ही जाती है, कितना भी ध्यान रख लो आप, लेकिन एक आधी चीज़ें छूट ही जाती है। खैर देखते हैं, अभी ब्लिंकिट से मंगा लूँगी। बस यही है, ब्लिंकिट में थोड़ा सा ना महंगा पड़ता है क्योंकि वो ना वही चार्ज वगैरह ले लेते हैं, डिलीवरी चार्ज, इस वजह से। बट मजबूरी में फिर वही है कि ब्लिंकिट ही काम आता है। तो चलिए फटाफट से जो है इनके लिए पहले इनके ये जो ब्रेड है ना ये सेक देती हूँ, इनके सैंडविच जो है रेडी कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सैंडविच की तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली थी। अभी मुझे सिर्फ जो है ना इसमें घी लगा के और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। तो मैंने आयरन का ही तवा लिया है, ये कास्ट आयरन का तवा है। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि कोई भी चीज़ होती है ना वो चिपकती नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड रख लिए हैं और दोनों तरफ से घी लगा के ब्रेड को मैं अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। तो जब भी सुबह टिफ़िन बनता है वो हमेशा बच्चों की ही डिमांड पे बनता है। हाँ, कभी वो कुछ ज़्यादा ही जंक फूड की डिमांड करते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी स्कूल में जंक फूड अलाउड नहीं है, सिर्फ फ्राइडे को ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सैंडविच थोड़ा सा हेल्दी था और विदांश को ना मैंने पहले ही बोल दिया था कि बेटा देख, सैंडविच मैं तभी दूंगी जब उसमें सब्ज़ी होंगी और तू खाएगा। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। तो बस यहाँ पर ना इस सैंडविच में मैंने प्याज, टमाटर, खीरा सब कुछ डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है सैंडविच बन के हो गए थे रेडी। मैंने जो है बीच में से कट कर दिया है और यहाँ पर दोनों बच्चों का जो है मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। एक एक सैंडविच दोनों बच्चे जो है ना घर से ही खाकर चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने मखानों को जो है रोस्ट कर दिया है बच्चों के लिए। तो आज के फ्रूट ब्रेक के लिए मखाने जाने वाले हैं, क्योंकि ये कोई फ्रूट तो ले जा नहीं रहे, तो मखाने एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो लंच के लिए सैंडविच है और फ्रूट ब्रेक के लिए है मखाने। अभी घर की हालत देखो कैसी हो रही है पूरा घर फैला हुआ है। हाँ, इसमें कैसे हो रहा है वंशिका? चीज़ वगैरह डाल के बनाया है, जो थी घर में वही वाली डाली है। अच्छा लग रहा है? अपना बैग नहीं ले जाएगा उठा के, कोई ना कोई चाहिए इसको, अपने आप ले जाना चाहिए बेटा। बाय। तो बच्चों के जाने के बाद फिर मैं दूध के पैकेट लेकर आई। मतलब दूध के पैकेट तो रखे हुए ही थे, तो किचन में लेकर आई। उसके बाद दोनों पैकेट को जो है मैंने वॉश किया और अब मैं दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो डेली ही ये जो पैकेट है ना, इनको सबसे पहले मैं धोती हूँ, क्योंकि ना न जाने कहाँ कहाँ पर ये जो पैकेट से रखे रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पैकेट्स के ऊपर मिट्टी भी लगी होती है, तो इस वजह से इनको अच्छे से पहले मैं धो लेती हूँ। और एक तरफ जो है मैं चढ़ा दूँगी चाय। तो वंशिका के पापा जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना, तो ये बोल के जाते हैं कि जब तक मैं आऊँगा ना तो चाय बना के रखना। तो बस यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से जो है चाय बनाऊँगी और हम लोग चाय पियेंगे। उसके बाद मुझे जो है ना इनके टिफ़िन की तैयारी भी करनी है। इधर जब मैंने चाय चढ़ाई ना, तो इस बीच मैंने दो चीज़ें कर दी थी। एक तो आलू बैंगन कट करके रख दिए थे और इसके साथ ही मैंने मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था। तो टिफ़िन के लिए मैं इनकी आलू बैंगन की सब्ज़ी और मूंग की दाल और रोटी बनाऊंगी। और ये है हस्बैंड का नाश्ता, जो कि वो घर में करके जाएंगे। तो उन्होंने भी बोला था कि उन्हें सैंडविच ही खा के जाना है, तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सैंडविच रेडी कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही हूँ और बस फिर दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सारी चीज़ें तो पहले ही बना ली थी सुबह ही, तो वो
दाल और थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, तो वो हम लोगों ने लंच में यूज़ कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, शाम को काफ़ी सारे कपड़े थे, तो बस इनको जो है मैं फ़ोल्ड करूँगी। और हाँ, कल का एक व्लॉग गया था जो कि मेरा प्रमोशन वाला व्लॉग था। तो पहले तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो प्रमोशन वाले वीडियो होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ वो हमारा काम है। प्रमोशन वाले वीडियो होते हैं ये ऐसे ही नहीं मिलते, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की गई है, और एज अ बोनस आप समझ लीजिए कि वो प्रमोशन वाले वीडियो मिलते हैं। और मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपको वो पार्ट नहीं पसंद आता तो आप स्किप करके देख लीजिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ नहीं आती है। कल दुक्का कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी ज़बान इतनी गंदी होती है ना कि उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। कल के कमेंट बॉक्स में कमेंट था, एक तो ये था कि आपको फ्री का मिलता है तो आप बता दिया करो, आप बताती नहीं हो। अगर आपको खुद से लेना पड़ता तो आप कभी नहीं लेती। तो मैं पहले ही बोल दूँ, जब वीडियो स्टार्ट होता है और जो प्रमोशनल वीडियो होता है, तो आपने वीडियो के आगे देखा होगा इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन उसमें लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब है कि वो जो है ना प्रमोशन, उसके लिए हमें चीज़ें जो हैं दी गई हैं। चलो, ये तो हो गई एक की बात। अभी दूसरी बात ये है कि एक ने तो बहुत ही मतलब अपनी बदतमीज़ी की सीमाएं पार कर दी थी। उसने सीधे ये लिखा है कि अपना ईमान बेच के जो है ना लोग जो है पैसा कमाते हैं, और काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, आप देख लेना, मैंने कमेंट डिलीट नहीं किया है। तो मैं उस बंदे को, या बंदी थी जो भी थी, पहले तो ये आते ही फेक आईडी से हैं, इनके अंदर खुद की हिम्मत नहीं है कि अपनी शक्ल, अपना नाम भी ओरिजिनल रख सकें, और ये आते हैं दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए। तो मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, अगर ऐसे ही मिलना होता तो शायद तुमको भी मिल जाता, तुम्हें नहीं। साथ ही इसका कमेंट ये भी था कि ईमान बेच के जो है ना पैसा कमा रही है, तो थोड़ा सा बोलने से पहले ना शर्म कर लिया करो। और शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं और यही ज़बान दी है कि तुम किसी औरत को मुंह उठा के कुछ भी जो है बोल सकते हो। वही है ना कि तुम जैसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता है, तुम्हें यही घर से जो संस्कार मिलते हैं ना, लोग वही दिखाते हैं यहाँ यूट्यूब पे आके। और ईमान बेचना मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड है। तो यहाँ तक जो मैं आई हूँ ना, वो मेरी ऑडियंस को पता है। ऐसे ही मुझे लोग प्यार नहीं करते, कुछ तो देखा होगा उन्होंने, लेकिन तुम जैसे इक्के दुक्के का दिमाग निहायत ही घुटनों में होता है, तो वो ना एक औरत के लिए ऐसा ही सोच सकते हैं। और आप लोग बोलेंगे दीदी आप इतना रूड होके बात कर रहे हो, तो यार देखो ना, आप खुद देखो कि ये किसी के लिए ना किस हद तक, किस लिमिट तक जा सकते हैं। एक ने तो ये तक लिखा है कि एसी में बैठी रहती है। अब ये बताओ, आप भी देखते हो कि क्या मैं पूरा दिन एसी में बैठी रहती हूँ? और अगर मैं एसी में बैठी रहती हूँ तो मेरे घर का काम करने के लिए शायद ये लोग आते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि आप लोग भी कहीं ना कहीं सही रहते हो कि इन जैसों के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि वो वाली कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ते की दुम ना हमेशा टेढ़ी ही रहती है, आप उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो। तो ये इक्के दुक्के जो कल मुझे कमेंट करके गए हैं ना, ये उन्हीं में से एक हैं। अब किसी औरत के कैरेक्टर पे तुम लोग आओगे ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। अगर मैं किसी और के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं खुद के लिए भी लड़ सकती हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास ना होना तो आप जाके देखना, इस बंदे के कमेंट्स मैंने डिलीट नहीं किए हैं। अगर इस बंदे ने खुद से डिलीट ना किए हों तो पता नहीं औरत है या आदमी है, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अगर औरत है तो घटिया मानसिकता वाली औरत है, और अगर ये आदमी है तो ये अपनी घर की औरतों को शायद ये इसी तरीके से ट्रीट करता होगा। तो बस इतना बोलना है मुझे। और रात का टाइम था, यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना बातों बातों में सारा किचन साफ़ कर दिया, डिनर वगैरह हो चुका था, और अब लास्ट काम रहता है, वो है बच्चों को मिल्क देने का काम। तो बस दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और वेदांश का जो प्रोटीन पाउडर था वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन वंशिका का बचा हुआ था, तो मैं बस दोनों के लिए वही थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। क्योंकि ना वेदांश ने तो जो है अपना प्रोटीन कब का ख़त्म कर लिया था, बट वंशिका की जैसे बीच में तबीयत ख़राब हुई थी तो उसको मिल्क वगैरह देना मैंने बंद कर दिया था, तो उसका प्रोटीन पाउडर बचा रह गया। बट ये लास्ट था, तो बस आज जो है ये भी ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा से मंगाऊँगी। दोनों बच्चों को ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दोनों बच्चे यहाँ पर अपना जो है मिल्क वगैरह पी के और फिर करेंगे सोने की तैयारी। और इस बीच में फिर से किचन में चली गई थी, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम और थे जो निपटाने थे। मतलब कि मुझे ना थोड़ी सी सुबह की तैयारी करनी थी बच्चों के टिफ़िन की, तो मैं वो करने चली गई थी। तो जी रात के बज गए हैं ठीक 9:45, टाइम देख लीजिए, और मेरा जो है किचन का सारा काम हो चुका है।
और आज थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो मैं 9:15 9:30 तक किचन का काम निपटा देती हूँ, लेकिन आज मैं धीरे धीरे इसलिए करी थी क्योंकि ना नीचे मीटिंग चल रही है। तो वंशिका के पापा जो है नीचे ही गए हुए हैं मीटिंग में, वो अभी तक आए नहीं है। तो वही है कि उनके लिए मुझे गेट खोलना है, तो मैंने सोचा चलो मैं इस बहाने जो अपना काम भी धीरे धीरे करती रहूँगी। तो किचन साफ़ कर ली है मैंने, और यहाँ पर सुबह नाश्ते की तैयारी भी कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना दाल और साथ में चावल थोड़े से ना इनको भीगने के लिए रख दिया है। तो कल मैं मूंग दाल का चीला बनाऊंगी, और सुबह बच्चों के टिफ़िन में जो है चीला ही जाने वाला है। दोनों बच्चों को जो है अंदर सोने के लिए बोल दिया है, बस मैं भी अभी जा रही हूँ बाहर। अभी कुछ ठीक नहीं किया है, मैं सोची अब सुबह ही ठीक करूँगी। और एक बार मैं बच्चों को भी चेक कर लेती हूँ। और ये हैं बच्चे यहाँ पर, वेदांश और वंशिका तो भाई अपना गद्दा पहले ही नीचे लगा लेती है। उसको तो ना ऊपर सोने में इतनी एलर्जी है ना, बिल्कुल नहीं सोती। मैं इसको बोलती हूँ वंशु तुम लोग तीनों ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगी, बट नहीं। इसको एक तो इसको अकेले सोने की आदत हो गई है, ऊपर से इसको ना खुले में सोना होता है कि बस चारों तरफ मैं ही मैं हूँ और कोई ना हो। और ये तो इसको तो साथ चाहिए होता है सोने के लिए। अभी भी वेट कर रहा है ना मेरा। ये टॉवल दे दे बेटा किचन के। मैं इतने सारे बर्तन धो चुकी हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सारा सिंक खाली करके आई और यहाँ देखो फिर भी 3 बर्तन यहाँ रखे हुए। मैं इन बर्तनों से परेशान हो गई। बेटा उठा के लेकर आ तो। हाँ एक काम करो, आप बैठ जाओ, मैं नहीं धोना नहीं है, बस वहाँ मैं अपने आप धोऊंगी, तुम सोने की तैयारी करो। बॉटले मैं निकालती हूँ। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।